गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज एनसीईआरटी सीरीज क्लास 12th का ये वीडियो नंबर 16 है। आज मैं एनसीईआरटी सीरीज का क्लास 12th का ये एग्जाम्पल जितने भी है, चाहे वो एक्सरसाइज 2.1 का हो, 2.2 का हो या मिसलेनियस का हो, वो सभी का एग्जाम्पल्स आज देखेंगे। देखिए, तो ये भी वीडियो आज लंबा होने वाला है, जितना हो सके देखिए पॉसिबल। तो लगभग 13 एग्जाम्पल्स हैं, तो सभी एग्जाम्पल्स पर हम देखते हैं। तो चलिए पहले एग्जाम्पल लेते हैं। आपको 2.1 का 2.1 में दो एग्जाम्पल है जो प्रिंसिपल वैल्यू पर है। बताए थे प्रिंसिपल वैल्यू पर एक ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू रहता ही है। सीबीएसई में 1 मार्क्स क्वेश्चन रहता ही है। इससे पहले जितने भी प्रॉपर्टीज़ का वीडियो हो गया है, वो सभी वीडियो देखिए आप लोग और इससे बेनिफिट लीजिए। तो चलिए एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। तो अब इसमें हम अब टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू पर बहुत सारा वीडियो हो चुका है। तो इसको ध्यान से देखिए अब फटाफट। तो बताइए साइन इनवर्स का रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल -90 to +90। इसका मतलब इसका आंसर क्लोज्ड इंटरवल -90 से +90 के बीच में आने वाला है। तो 1/√2 का वैल्यू साइन में π/4 यानी 45। तो ये हो गया π/4, विच इज बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -90 to +90। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रिंसिपल वैल्यू का ही है। कॉट इनवर्स -1/√3 यानी फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। तो जैसा कि आप जानते हैं, एज वी नो दैट कॉट इनवर्स -x इज इक्वल्स टू क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, π/3 यानी 60। और 60 जो हो जाएगा आपका ये पाई माइनस π/3, 2π/3। 2π/3 का मतलब हो गया 120। और ये 120 कॉट इनवर्स के रेंज में आता है, जिसका रेंज होता है ओपन इंटरवल 0 to π, यानी 0 से 180 के बीच में आ रहा है। ये इसका आंसर। तो ये था दो क्वेश्चन आपको, ये एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 2.2 का, जो एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल कम थ्योरम भी आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल कम थ्योरम, साइन इनवर्स 2x into √1 - x² is equals to 2 sin inverse x। and second, sin inverse 2x into √1 - x² is equals to 2 cos inverse x। और ये दोनों किस कंडीशन पर सेटिस्फाई होगा, तो ये -1/√2 +1/√2, इसके x का वैल्यू लाई होना चाहिए, और ये आपका 1/√2 to 1 के बीच लाई करना चाहिए। तो देखिए ये, अब इसको प्रूफ करते हैं। ये क्वेश्चन कम थ्योरम। तो देखिए प्रूफ। फर्स्ट, इसमें साइन इनवर्स इक्वल्स टू है, तो इसमें पुट कर दीजिए। पहले के लिए पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, और दूसरे को के लिए पुट कीजिए कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। तो चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब इसके LHS में ले लीजिए। देयरफॉर LHS ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स 2x into √1 - x²।
साइन इनवर्स 2x, x की जगह पर आप क्या रिप्लेस कर लीजिए, साइन थीटा, साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर कॉस थीटा, और ये आपका ट्रिगो का फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल, तो 2 थीटा, और थीटा किसको कंसीडर किया, साइन इनवर्स को, therefore 2 into sin inverse x, and this is equals to RHS। प्रूव हो गया। ये सेकेंड में आपको कुछ नहीं पुट करना है, पुट cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, देन cos थीटा इज इक्वल्स टू x, इसका LHS सब ले लेंगे, तो LHS फिर इसमें डायरेक्ट लेते हैं 2 cos थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन थीटा, तो 2 साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर हम यहाँ पर चले आए तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और थीटा किसको कंसीडर किया हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये इसका RHS रूट। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल्स। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसी चैनल पर आपको सुपर फास्ट ट्रिक सीरीज भी चलता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका tan इनवर्स 1/2 प्रूफ करना है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। ये प्रूफ करना है आपको। तो ले लीजिए LHS tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये किस फॉर्मूला से होगा, तो फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy, और xy लेस देन 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ x की जगह पर क्या है 1/2, y की जगह पर क्या है 2/11, तो भर दीजिए। तो tan इनवर्स x 1/2 प्लस 2/11 बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 22 हो जाएगा, 11 प्लस 4 बाय 22 माइनस 2, तो ये आपका हो गया 15/20। 15/20 कट हो जाएगा, 5 3 जा 5 4 जा, तो आपका आ गया tan इनवर्स 3/4, एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। तो ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये सभी ट्रिगो का फॉर्मूला भी आपको मेमोरी में रखना होगा, क्योंकि नाम ही है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी ट्रिगोनोमेट्री का भी फॉर्मूला आपको मेमोरी में रखना होगा, जो आप 11th में पढ़े हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x बाय 1 माइनस साइन x एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये आपका तभी वैलिड है जब x लाइज बिटवीन -π/2 टू 3π/2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब ट्रिगो का फॉर्मूला यूज कीजिए। cos x का ट्रिगो का फॉर्मूला cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, 1 माइनस साइन x, फॉर्मूला cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर,
टेन इनवर्स देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू नीचे, और ये होल स्क्वायर, एक माइनस से कैंसिल, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय cos x बाई टू, cos x बाई टू से ऊपर प्लस बचा नीचे माइनस, तो cos x बाई टू से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, लिख सकते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय cos x बाई टू, cos x बाई टू से हम इसे डिवाइड किए, तो ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला भी है, tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, टेन से टेन कैंसिल, तो पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ये आपका आंसर। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th। क्वेश्चन नंबर 6th देखिए। 6th क्वेश्चन से पहले आपको बार बार कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बीएससी सीरीज, टारगेट जी सीरीज भी आपको चलता है, तो ये सभी के लिए आपको फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। चलिए, और वैसे भी हम फॉर्मूला बगल में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। कॉट इनवर्स 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये तब वैलिड है जब मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 पर ये वैलिड होना चाहिए। तो देखिए, ये इसे प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे कि पुट क्या करेंगे, वे बाहर कॉट इनवर्स है, तो एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे कि आपको ये सारा कॉट में कन्वर्ट हो जाए। तो पुट एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा, ए की जगह पर 1 है, तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा दोनों यूज कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। तो देखिए, कॉट इनवर्स 1 बाय ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर टेन थीटा, 1 बाई टेन, कॉट से कॉट, तो थीटा इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। ये आंसर। देखिए कितना इजी है, बहुत सिंपल। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x by 1 minus x square is equals to tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square। ये प्रूफ करना है, और ये वैलिड है मॉड x लेस देन 1 बाई रूट 3। तो देखिए, दोनों तरह से प्रूफ किया जा सकता है, LH से भी RH से भी, जैसे आपको सुविधा हो। देखिए, अगर RHS से आप लेते हैं तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। RHS है आपका tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये पुट कर दीजिए। पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ये है। चलिए, तो tan इनवर्स 3 tan थीटा, x की जगह tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा,
और ये आपका कोई ना कोई फॉर्मूला है ट्रिगो का, बताइए। tan 3 थीटा, tan से tan गया तो क्या बच गया 3 थीटा। थीटा के जगह पर हम यूज कर सकते हैं tan इनवर्स, और इस 3 tan इनवर्स को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x का भी tan में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू LHS, जो LHS के इक्वल आ गया। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो एक्सरसाइज 2.2 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद मिसलेनियस का बचा हुआ एग्जाम्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यानी एग्जाम्पल नंबर 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इवेल्युएट करना है cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल्स टू व्हाट, और आपको गिवन है कंडीशन के लिए mod x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1। तो देखिए बहुत इजी, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या होता है पाई बाई 2। तो सिंपल सा है cos ये पाई बाई 2 और cos 90 0। तो ये आपका आंसर। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल्स। तो चलिए इसमें कुछ और प्रॉपर्टी है जो हम ये जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हम एक एग्जाम्पल लास्ट करने के बाद उस पर हम काम करेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9, या ये मिसलेनियस का एग्जाम्पल, मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। देखिए साइन इनवर्स 3 पाई बाई 5, तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है क्लोज्ड इंटरवल माइनस 90 टू प्लस 90, और ये 3 पाई बाई 5, पाई बाई 5 का मतलब ये आपका हो गया 36 3 जा 108, तो 108 90 माइनस 90 से प्लस 90 के बाहर है, इसीलिए इसको अपने रेंज में ले जाना होगा। तो रेंज में ले जाने के लिए पाई माइनस 2 पाई बाई 5 अगर करते हैं तो देखिए 3 पाई बाई 5 हो गया, साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव 2 पाई बाई 5, तो ये साइन से साइन कट गया 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5 का मतलब 36 डिग्री, और 36 डिग्री बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। आंसर क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है साइन इनवर्स 3 बाई 5 प्लस साइन इनवर्स 8 बाई 17 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 84 बाई 85। प्रूफ करना है, बहुत इजी प्रूफ करना है। देखिए इधर जो है आपका कॉस में है, तो यहाँ से दो तरीका होगा, या तो इस दोनों को कॉस में कन्वर्ट करके कॉस इनवर्स यानी का फॉर्मूला लगा लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो अपर भी बन जाएगा। देखिए कैसे, तो आप सबसे पहले इसको ले लीजिए साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल्स टू कुछ कंसीडर कर लीजिए, पुट साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल्स टू ए एंड साइन इनवर्स 8 बाई 17 इज इक्वल्स टू बी। तो ये आपका हो गया साइन ए इज इक्वल्स टू 3 बाई 5, और ये हो गया साइन बी इज इक्वल्स टू 8 बाई 17। अब आपको बताया हुए थे कि ट्रायंगल फॉर्मेट से इसको कन्वर्ट कीजिए। साइन क्या होता है पी बाई एच, अगर ये एंगल है
तो P हो गया आपका ये, H हो गया ये, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये 4 हो गया। सिमिलरली अगर सपोज कीजिए B ये एंगल है, 90 यहाँ है, तो साइन P/H, तो ये P/H, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये हो जाएगा 15। अब साइन गिवन है तो आप कॉस ए निकाल सकते हैं, देयरफॉर कॉस ए इज इक्वल्स टू B/H यानी 4/5, कॉस B इज इक्वल्स टू 15/17। अब नाउ कॉस, चूंकि कॉस में हमको निकालना है और वो भी प्लस में है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मेमोरी में रखना है, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए कॉस ए का वैल्यू 4/5, कॉस बी का वैल्यू 15/17 माइनस साइन ए 3/5, साइन बी 8/17, ये हो गया 60 और माइनस 24, अच्छा सॉरी यहाँ पर माइनस है क्वेश्चन में, तो माइनस है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो 60 + 24/85, ये हो गया 84/85। ये आपका हो गया कॉस ए प्लस बी। कॉस को दूसरे साइड भेज दीजिए, तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 84/85, और ए एंड बी का ओरिजिनल वैल्यू, ए का वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 प्लस बी का वैल्यू साइन इनवर्स, सॉरी माइनस है ये, माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 84/85। तो ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप इजी वे में प्रूफ कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन, आपको सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सब है, इसको आप रोक रोक करके पॉज करके आप इसे इजी वे में देख सकते हैं और खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देखिए। इसी चैनल पर आपको बीएससी सीरीज भी चलता है, एनसीईआरटी सीरीज तो चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका साइन इनवर्स 12/13, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/17 इज इक्वल्स टू पाई। ये भी आपका प्रूफ करना है, शो दैट, प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर जो ध्यान से देखिए, ये सभी 10 में है, तो ये सभी को हम 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए 10 में कन्वर्ट करने के लिए अभी आपको बताया ट्रायंगल से आपको इजी वे में हो जाता है। देखिए ये आपका साइन है P/H, ये कॉस है B/H, तो ये कितना होगा 3, ये P/H, तो ये कितना होगा 5। देखिए कितना इजी वे में निकल गया। अब इसको हमको 10 में कन्वर्ट कर लेना है, तो टेन इनवर्स ये हो गया आपका P/B यानी 12/5 प्लस टेन इनवर्स P/B यानी 3/4 प्लस टेन इनवर्स 63/16 एंड दिस इज इक्वल्स टू पाई। अब सबको पुट कर लीजिए, इसे हम थोड़ी देर के लिए x पुट कर लेते हैं, इसे y और ये z।
therefore x plus y plus z is equals to pi। क्या पुट किए, where x equals to tan inverse this, तो tan x is equals to 12/5, tan inverse 3/5 is equals to y, तो tan y is equals to 3/4, and tan z is equals to 63/16। ये है, किसी एक को उधर ले जाइए तो x plus y is equals to pi minus z, टेकिंग tan बोथ साइड, tan दोनों साइड लगा दीजिए, तो tan pi minus z। अब ये बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव, ये tan x plus y। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका बहुत इजी से, क्वेश्चन में कोई जानने, क्वेश्चन आप आराम से इजी वे में आप बना सकते हैं, बशर्ते उसका प्रॉपर्टी सब याद रखिए। देखिए tan x plus y का आपके पास फॉर्मूला भी है, तो बताइए tan x plus y, tan x plus y का फॉर्मूला भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसे लिख लेते हैं, tan x plus y is equals to tan x plus tan y by 1 minus tan x into tan y, और यूज कर लीजिए tan x का वैल्यू आपको है 12/5, tan y का वैल्यू है आपको 3/4, 1 minus 12/5 into 3/4, ये आपका हो जाएगा 48 plus 15/20 minus 36, और ये आपका हो गया 63/-16, और 63/-16, 63/-16 का मतलब हो गया माइनस 63/16 का वैल्यू यहाँ आपको निकाल चुके हैं, tan z यानी माइनस tan z। इसका मतलब है कि tan x plus y इज इक्वल्स टू माइनस tan z होगा, और इसे आप ये भी तो लिख सकते हैं tan x plus y इज इक्वल्स टू tan माइनस z, और tan माइनस z को आप पाई माइनस z भी लिख सकते हैं, tan दोनों तरफ से कैंसिल, तो x plus y इज इक्वल्स टू पाई माइनस z, देयरफॉर x plus y plus z इज इक्वल्स टू पाई। x आप किसको कंसीडर किए हुए थे, x tan इनवर्स 12/5, tan इनवर्स y 3/4, और tan इनवर्स ये, तो आप ये प्रूफ हो गया। एक बात यहाँ पर और ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अगर tan से tan कट जाता तो हम x plus y इज इक्वल्स टू माइनस z भी कर सकते थे, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है पाई प्रूफ करना है, देयरफॉर हियर x y z आर ऑल पॉजिटिव, thus x plus y does not equals to माइनस z। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन और बच गया, तो किसी प्रॉपर्टी के साथ हम वो कर देंगे। तो चलिए, तो वीडियो को रोक के पूरे क्वेश्चन को देखिए, और इससे प्रीवियस वीडियो देखना बहुत कंपलसरी है, तभी आपको ये पार्ट, ये आगे वाला आपको समझ में आएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।